आपको भी प्रणाम मेरे भाई बहनों को। आप कैसे देखो उत्सुकता से महाराज टीवी का चैनल का। हाँ महाराज, कहीं बटन दबता है, कहीं आगे होता है, कहीं पीछे होता है, लेकिन आप और हम एक साथ बैठ के धर्म चर्चा करते हैं। ये रामचरितमानस की धर्म चर्चा, ये कैसे सबरी ने झूठे बेर प्रभु को खिलाए और प्रभु ने कहा, हे सबरी तेरे में तो नवोदा भक्ति है। नवोदा भक्ति जब होती है तो विभीषण राम के चरणों में प्रणाम करता है और विभीषण कहते हैं नाभि कुंड के अमृत, नाभि कुंड का अमृत अपने को रावण जैसा कड़वा नहीं होना है। वो अमृत नहीं, नाभि कुंड का विष है। अपने को नाभि कुंड का अमृत बनना है। जैसे हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, जिन्होंने देश के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। कितनी रियासत को विलीनीकरण किया महाराज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के। 1947 के बाद क्या स्थिति थी। हर राजा महाराजा मेरा, मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, ये मेरी रियासत है, ऐसे निहित स्वार्थ में छोटे छोटे महान भारत की कल्पना नहीं, बस मेरी रियासत में लगान वसूली अच्छा हुए। और ऐसे कठिन समय में, कितना कठिन समय रहा होगा जब हैदराबाद के निजाम ने एक इस तरह से गुप्त षड्यंत्र किए कि भारत में विलीनीकरण ना हो। कैसा कठिन समय रहा होगा सरदार पटेल जी के लिए, जब अपना जहां नरसिंह मेहता, जूनागढ़, बोले नरसिंह मेहता की जय। नरसिंह मेहता जी के जन्म स्थल और लीला स्थल और चरित्र स्थल जूनागढ़ को भी जब पाकिस्तान में मिलाने का कुत्सित षड्यंत्र हो रहा था, इस विषय का तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी एकता दिवस के रूप में पूरा भारत और भारत के बाहर रहने वाले पूरे विश्व में जितने में प्रवासी अप्रवासी भाई बहन हैं वो मना रहे इन्हीं दिनों में। कुछ अभी, हाँ कभी आज, कुछ ही दिनों पूर्व तो एकता पर्व महाराज पूरे भारत ने मनाया है। आइए हम प्रेरणा प्राप्त करें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से। महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रहे, जिन सुभाष चंद्र बोस जी ने बचपन में अपने हाथ खर्च से गरीब बस्ती के बच्चों को पुस्तकें दिला दी। ऐसा मेरा भारत, ऐसा मेरा महान देश, ऐसा आपका गौरवशाली देश, हम सबका देश, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी अपने चरण पादुक में कंकर रखा करते थे। मुझे पीड़ा की अनुभूति होनी चाहिए, मेरा दीन दुखी कैसा है, मेरा गरीब कैसा है, छप्पर में रहता है, जड़ जड़ तन चिपका पेटारा, गाल खाल रा खाडा रे, कठे अंगर क्या कठे पगर क्या, आधा फिरे उगाड़ा रे। ऐसे भाई बहनों की जिन्होंने चिंता की, जिन्होंने उनके लिए, आप कभी राजघाट पे पधारे, आप समाधि पर आपको एक संगमरमर मार्बल का, एक ग्रेनाइट का पत्थर मिलेगा। उन्होंने कहा था ताबीज देता हूं मैं। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, महात्मा गांधी जी के चरणों में हमारे देश के मूर्धन्य महानुभाव पधारे थे। उन्होंने कहा मैं एक ताबीज देना चाहता हूं। कौन सा ताबीज? ताबीज दिया, जब भी मेरे भारत में योजना बने, गरीब से गरीब, मासूम से मासूम, दुखी दर्दी विकलांग का, निशक्त का, गरीब का, दर्दी का, पीड़ा से कराते हुए का चित्र हमारी योजना बनाने वाले सामने रखे और पूछे अपने आप से, क्या मेरी इस योजना से इसके चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलेगी? यदि आपको उत्तर हाँ में मिलता है, तुरंत उस योजना को बना लीजिए, उस योजना में आगे बढ़िए, क्योंकि मेरा भारत समभाव का भारत
हाँ 24 घंटे निकल जाएंगे महाराज। 24 घंटे बाद फिर आपके पास बैठूंगा, फिर मानवता की, परिवार की एकता की, समाज के उत्थान का सत्संग करेंगे, राजी रहेंगे। अपना से अपनी बात, कल तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय कृष्ण, जय श्री, जय जिनेन्द्र।